गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम अध्याय 16 पढ़ेंगे जिसका नाम है आदर्श भाई। देखिए, आदर्श भाई इस पाठ में भातृ प्रेम के बारे में बताया गया है। भातृ यानी भाई, भाई के प्रेम के बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो मुझे एक बात बताइए, आप सभी ने रामायण देखी है ना। रामायण में राजा दशरथ और उनके पुत्र जैसे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सभी के बारे में आपको पता है। राम के बहुत से गुण हैं जो आप सभी को पता है, जैसे कि राम एक आज्ञाकारी पुत्र थे और राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता था। इस तरह से राम क्या थे, एक कुशल राजा भी थे। तो इस पाठ में राम के गुण और आपस में भाइयों के प्रेम के बारे में बताया गया है। तो देखिए, हजारों साल पहले की बात है। अयोध्या नामक नगरी में राजा दशरथ राज करते थे। उनकी 3 रानियां थी। अयोध्या नगरी में राजा दशरथ क्या करते थे, राज करते थे। अयोध्या नामक नगरी में राजा दशरथ रहा करते थे। उनकी 3 रानियां थी। कितनी रानियां थी उनकी? 3। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तीनों रानियों से 4 पुत्र पैदा हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। देखिए, राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। इनको 4 पुत्र हुए। इनका नाम था राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम की माता का नाम था कौशल्या, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता का नाम था सुमित्रा तथा भरत की माता का नाम था कैकेयी। भरत की माता का नाम था कैकेयी। राम चारों भाइयों में से सबसे बड़े थे। सभी में आपस में बहुत प्रेम था। पिता दशरथ चारों पुत्रों में राम को सबसे अधिक प्रेम करते थे। राजा दशरथ सबसे अधिक प्रेम किसे करते थे? उनके सबसे बड़े पुत्र राम को। समय बीतता गया, राजा दशरथ बूढ़े हो चले थे। उन्होंने राम को राजा बनाने का निश्चय किया। सारे राज्य में राज तिलक की तैयारियां शुरू हो गई। देखिए, राजा दशरथ ने क्या निश्चय किया कि राम को राजा बनाया जाए, राम का राज तिलक किया जाए। तो सभी और राज्य में राज तिलक की तैयारियां शुरू हो गई। नगर और राजमहल में खुशी की लहर दौड़ गई। तीनों माताएं बहुत प्रसन्न थी, लेकिन कैकेयी की दासी मंत्रा को राम का राजा बनना अच्छा नहीं लगा। उसने अनेक प्रकार से कैकेयी के कान भरे। कैकेयी मंत्रा की बातों में आ गई। देखिए, यह बात सुनकर तीनों रानियां बहुत खुश थी, लेकिन कैकेयी के साथ क्या हुआ? कैकेयी की जो दासी थी मंत्रा, उसने क्या किया? कैकेयी के कान भरे और कैकेयी मंत्रा की उसकी जो दासी थी मंत्रा, उसने क्या किया? कैकेयी के कान भरे और कैकेयी मंत्रा की बातों में आ गई। किसी अवसर पर राजा दशरथ ने कैकेयी से प्रसन्न होकर 2 वरदान मांगे थे। 2 वरदान मांगने को कहा था। देखिए, किसी अवसर पर राजा दशरथ ने कैकेयी से प्रसन्न होकर उन्हें 2 वरदान मांगने को कहा था। कैकेयी ने उन्हीं 2 वरदानों को मांग लिया। एक वरदान में कैकेयी ने भरत को राजा बनाने की मांग की और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा, जिससे भरत का कोई विरोधी न रहे। देखिए, कैकेयी ने 2 वरदान कौन से मांगे? पहला वरदान मांगा कि भरत को राजा बनाने का, और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। राम को 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगा? क्योंकि जिससे भरत का कोई विरोधी न रहे। कैकेयी के वरदानों से दशरथ शोक सागर में डूब गए। वे राम को अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहते थे, लेकिन होने को कोई नहीं टाल सकता। पिता की आज्ञा मानकर राम वन चले गए। उनके साथ भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता भी वन गए। दशरथ इस दुख को सहन नहीं कर पाए। उन्होंने हे राम कहते हुए प्राण त्याग दिए। सारे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। वही नगरी जो अभी तक राम के राज्याभिषेक की खुशी में उत्सव मना रही थी, राम के वनगमन और राजा के मरने से शोक में डूब गई। इस तरह से उस समय भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में थे। भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल से बुलाया गया। पिता की मृत्यु और राम के वनगमन से भरत बहुत दुखी हुआ। भरत यह जानकर बहुत दुखी हुआ। वे स्वयं को इसका दोषी मानते थे। भरत स्वयं को इसका दोषी मानने लगा। माता कैकेयी ने भरत को बहुत समझाया, परंतु भरत सिर्फ राम को याद करते रहे।
भातृप्रेम में डूबे भरत वन गए। उन्होंने राम से अयोध्या लौट चलने की प्रार्थना की। देखिए, भरत सिर्फ राम को ही याद कर रहे थे और राम को याद करते करते वहाँ वन चले गए और वन जाकर उन्हें अयोध्या फिर से लौट चलने के लिए उन्होंने प्रार्थना की। राम भरत के प्रेम से गदगद हो गए, लेकिन पिता के वचनों की रक्षा करने के लिए राम अयोध्या वापस नहीं लौटे। भरत के बहुत आग्रह करने पर राम ने अपनी पादुका भरत को दी और राजभार संभालने को कहा। इस तरह से भरत ने राम को फिर से अयोध्या लौटने के लिए प्रार्थना की, परंतु राम ने कहा कि मुझे पिता के वचनों की क्या करनी है, रक्षा करनी है। इस पर से पता चलता है कि राम क्या थे, एक बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र थे जो अपने पिता का हर कहना मानते थे। और उन्होंने क्या किया, अपनी पादुका भरत को दी और राजभार संभालने को कहा। राम की आज्ञा मान भरत अयोध्या लौट आए। उन्होंने राज्य पर भाई का अधिकार मानते हुए उनकी पादुकाओं को सिंहासन पर रख दिया। देखिए, पूरे जो राज्य था उस पर उन्होंने क्या किया कि यह इस पर भाई का ही अधिकार है, यानी कि राम का अधिकार मानते हुए उन्होंने उनकी पादुकाओं को सिंहासन पर रख दिया और स्वयं तपस्वियों जैसा जीवन बिताते हुए राज्य की देखभाल करने लगे। राम लक्ष्मण और सीता के साथ 14 वर्ष तक वन में रहे। राम लक्ष्मण और सीता के साथ 14 वर्ष तक क्या वन में रहे। कहाँ रहे? वन में। वन में रहते हुए उन्होंने रावण सहित बहुत से राक्षसों का संहार किया। वन में रहते हुए उन्होंने रावण सहित बहुत से राक्षसों का संहार किया। 14 वर्ष की अवधि पूरी होने पर राम वनवास से लौटे। सारा राज्य राम के लौट आने की खुशी में दीपमालाओं से जगमगा उठा। राम और भरत का मिलन हुआ। दो भाइयों का मिलन हुआ। भरत ने राम को सप्रेम उनका राज्य सौंप दिया। इस तरह से राम वनवास से लौटकर आए तो सारे राज्य में राम के लौट आने से सभी पूरा राज्य जगमगा उठा। राम और भरत का मिलन हुआ और दोनों भाइयों आपस में मिले और भरत ने क्या किया, राम को सप्रेम उनका राज्य सौंप दिया। राम को उनका पूरा राज्य सौंप दिया। हजारों साल बीत गए, लेकिन राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का भातृप्रेम आज भी हमारे लिए आदर्श बना हुआ है। हजारों साल पहले की बात है। यह हजारों साल बीत जाने पर भी राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का भातृप्रेम हमारे लिए क्या है, आज भी आदर्श बना हुआ है। इस तरह से यहाँ पर आदर्श भाई यह पाठ पूरा हुआ। अब इस पाठ का अभ्यास। राजा दशरथ के कितने पुत्र थे? राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। राम की माता का नाम क्या था? राम की माता का नाम कौशल्या था। कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान क्यों मांगे? किसी अवसर पर राजा दशरथ ने कैकेयी से प्रसन्न होकर 2 वरदान देने का वचन दिया था। कैकेयी ने दशरथ को दिए वचन को याद दिलाकर उन्हें 2 वरदानों को मांग लिया। घ प्रश्न है, राम कितनी अवधि के लिए वन गए? राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए। राम ने वन में रहते हुए किनका संहार किया? राम ने वन में रहते हुए रावण सहित बहुत से राक्षसों का संहार किया। इस तरह से उसके बाद है प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लिखकर प्रश्नों के जवाब। यह जो है यहाँ बोलकर प्रश्नों के जवाब थे, पर यह सभी आपको हिंदी कॉपी में भी लिखना है और याद करना है। उसके बाद है लिखकर प्रश्नों के जवाब। कैकेयी ने राम के वन जाने का वरदान क्यों मांगा? कैकेयी ने राम के वन जाने का वरदान इसीलिए मांगा क्योंकि भरत के राजा बनने पर उसका कोई विरोधी नहीं रहे। ख है, दशरथ शोक सागर में क्यों डूब गए? क्या वे उससे उबर पाए? तो इसका जवाब है, कैकेयी ने भरत को राजा बनाने और राम को 14 वर्ष के वनवास के वरदान मांगे। राम राजा दशरथ को सर्वाधिक प्रिय थे। राम के वनवास जैसे वरदानों से दशरथ शोक सागर में डूब गए, जिससे वे उबर नहीं पाए और अंततः उनकी मृत्यु हो गई।
उसके बाद है प्रश्न ग। भरत ने राम से वापस अयोध्या लौट चलने के लिए क्यों कहा? पिता की मृत्यु और राम के वनगमन से दुखी भरत वन गए और राम से अयोध्या लौट चलने के लिए कहा, क्योंकि इन सभी प्रकरणों के लिए वह स्वयं को जिम्मेदार मानते थे और वे राम से अत्यंत स्नेह रखते थे। ग है, भरत ने राम की पादुकाओं को सिंहासन पर क्यों रखा? इसका जवाब देखिए, भरत ने राज्य पर भाई का अधिकार मानते हुए उनकी पादुकाओं को सिंहासन पर रख दिया और वे स्वयं उस पर कभी नहीं बैठे। इस तरह से अब प्रश्न 3 है, सही का निशान लगाए। तो आपको यह पढ़ना है और सही जवाब पर सही का निशान लगाना है। प्रश्न 4, सही या गलत का निशान लगाए। वाक्य पूरा पढ़ना है और सही या गलत का निशान लगाना है। शब्दों को शुद्ध करके लिखें। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए हैं, उन शब्दों को शुद्ध कर आपको लिखना है। जैसे कि अयोध्या, शुद्ध कर इस तरह से आपको पूरा लिखना है, ठीक है। उसके बाद है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे वन में वास करने वाला, वनवासी, ठीक है। यहाँ पर वनवास हो गया तो आपको वनवासी करना है। वन में वास करने वाला वनवासी, नगर पर राज करने वाला राजा, नाना का घर ननिहाल और भाई का प्रेम भातृ प्रेम। इस तरह से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको लिखना है। दिए गए शब्दों को भाववाचक संज्ञा बनाकर वाक्य पूरे करें। यहाँ पर आपको वनवास दिया है, यहाँ पर वनवासी। इस तरह से आपको जैसे बूढ़ा, बुढ़ापा, भाववाचक संज्ञा बनाकर वाक्य पूरे करना है। प्रश्न 8 है, राम की विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखे। राम की क्या क्या विशेषताएं थी वह आपको लिखना है। राम के वनवास काल के बारे में जानकारी एकत्रित करके प्रमुख घटनाओं की कक्षा में चर्चा करें। और उसके बाद है प्रश्न 10, राम को अपने भाई भरत से मिलाए। क्या? राम को अपने भाई भरत से आपको मिलाना है, ठीक है। प्रश्न 11 है, रामायण के पात्रों में कौन सा पात्र आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है और क्यों? इसका जवाब आपको लिखना है। प्रश्न 12 है, भरत एक आदर्श भाई क्यों कहलाते हैं? तो सभी प्रश्नों के जवाब आपको हिंदी कॉपी में लिखना है। यहाँ पर हमारा पाठ आदर्श भाई और इस पाठ का अभ्यास पूरा होता है। थैंक यू।